हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चारों तरफ से खबरें निकल के आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 लागू होने वाला है 8 वेतन आयोग के अंदर, जो कि 1/1/2026 से लागू होना है। तो ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात कहां से निकल के आ रही है? अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम पे और पेंशन क्या होने वाली है? क्या न्यूनतम पे जो है आपका 51,480 रुपये हो जाएगा? सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, वेतन आयोग के अंदर बेसिक तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ में कई तरह के जो अलाउंसेज भी बढ़ते हैं, उनके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और वेतन आयोग के अंदर जो है सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है, कैसे बेसिक बढ़ते हैं, कैसे अलाउंसेस बढ़ते हैं, क्या कुछ होता है वेतन आयोग के अंदर, काफी सारे दोस्तों का डाउट होता है। वो डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर रीजनिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उनके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है। इन दोनों बुक में खास बात है कि इनको अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो और 90 दिन के अंदर जो है दोनों बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, मैथमेटिक्स वाली बुक का जो आपको इंडेक्स थोड़ा दिखाता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका जो संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बताए जाएंगे। उसके बाद में जो भी रेलवे के आज तक जितने भी पीआईक्यू है, इस नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन आए हर एग्जाम में, वो आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। और खास बात है कि इधर आपको डे बाय डे जो है टारगेट दिया हुआ है। अगर डे बाय डे टारगेट अगर आप फॉलो करते हो तो 90 दिन के अंदर जो है दोनों बुक आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके अंदर आपको पीआईक्यू मिल जाते हैं, सारे कंसेप्ट भी क्लियर है, सारा कुछ जो चीजें इसमें आपको मिलने वाली है। ऐसी कैसी बुक जो है आपकी जीके जीएस की भी यहाँ पे मिलने वाली है। 7100 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है इसके अंदर, और सारी कुछ जो है जनरल अवेयरनेस इसमें कवर की गई है। तो इन तीनों बुक को प्रिपेयर करके आप अपनी रेलवे की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। सभी एग्जाम में ये जो है काम में आने वाली बुक है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि वेतन आयोग के अंदर जो है सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है। उसके बाद में फिटमेंट फैक्टर 2.86 कहां से आया? अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कैसे जो है आपकी सैलरी यहाँ पे वर्दी हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बेसिक और डीए तो आपका मर्ज नहीं होगा। जैसे कि बात चल रही थी कि 50% आपका जो है डीए होने पे बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 50 के ऊपर 3% निकल चुका है, यानी 53% अभी आपका जो है डीए मिल रहा है। अगर बेसिक और डीए मर्ज हो जाती है तो 50% में मर्ज करके 3% उसके ऊपर डीए आपको मिलता है। तो ये तो चीज क्लियर है कि बेसिक और डीए आपका मर्ज नहीं होता है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पे कमीशन के अंदर क्या होता है। पे कमीशन में भी आपका बेसिक और डीए मर्ज ही होता है, लेकिन पे कमीशन के अंदर आपको ज्यादा फायदा होता है। अगर 50% आपका बेसिक और जो डीए जब हुआ था उसको अगर मर्ज कर देते और वेतन आयोग अगर नहीं लाते तो उसमें आपका नुकसान होता। और इसको मर्ज ना करके वेतन आयोग अगर लाते हैं तो उसमें अपने को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वेतन आयोग के अंदर क्या होता है, करते तो उसमें बेसिक और डीए को मर्ज कर, लेकिन उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ये इंक्रीमेंट आपको वेतन आयोग मिलता है, इसमें बेसिक और डीए को मर्ज करने पर आपको वो इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो ये जो है यहाँ पे अपने को वेतन आयोग में ज्यादा फायदा होता है। और देखिए दोस्तों, वेतन आयोग में किस हिसाब से सैलरी बढ़ती है यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। और 7वें वेतन आयोग के आधार पर अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं 8वें वेतन आयोग की, तो किस हिसाब से सैलरी यहाँ पे बढ़ सकती है वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए, 7वां वेतन आयोग 1/1/2016 से लागू हुआ था। तब जो है डीए 125% पहुंच चुका था। और यहाँ पे बेसिक और डीए को मर्ज करने पे 2.25 का फैक्टर निकल के आ रहा था। ये 2.25 कैसे निकल के आया? बेसिक अपने आप में 100% है, 125% डीए था, तो दोनों का जो जोड़ने पे 225 आया, तो वहां से जो ये फैक्टर यहाँ पे निकल के आया। अब देखिए, अगर बेसिक और डीए मर्ज होती है तो इतना ही काम यहाँ पे होता, बेसिक डीए को मर्ज कर देते और डीए को फिर से जीरो से स्टार्ट कर देते। लेकिन पे कमीशन के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर सरकार एक अपनी तरफ से इंक्रीमेंट देती है, जो कि 7वें वेतन आयोग के अंदर 14.3% का इंक्रीमेंट था। तो देखिए, मैं आपको ये 7वें वेतन आयोग की जो है रिपोर्ट वो दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। 7वें वेतन आयोग के अंदर जो इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया गया था वो 14.3% दिया गया था, और दूसरे में 14.2 था, तीसरे में 20.6 था। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया गया था सरकार के द्वारा 54% छठे वेतन आयोग में। तो छठे वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है लगभग 1.5 गुना यहाँ पे हो गई थी। तो यहाँ पे एक तरह से आज तक के जितने भी वेतन आयोग है उनमें सबसे ज्यादा जो है छठे वेतन आयोग में यहाँ पे 6th पे कमीशन के अंदर 54% का इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया गया था। 7वें वेतन आयोग में 14.3 का मिला था। तो देखिए, यहाँ पे जो 14.3% की जो वर्दी करते हैं वो बेसिक और डीए को मर्ज करने पे बाद में उसके ऊपर लगाते हैं। तो बेसिक और डीए को मर्ज करने पे ये फैक्टर आया 2.25 के ऊपर 14.3% निकला, तो 0.32 आया राउंड ऑफ में करके। तो 0.32 को यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो चीज निकल के आ रही है 2.57, ये है 7वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। इसी को जो है न्यूनतम बेसिक जो कि 7,000 रुपये हुआ करती थी छठे वेतन आयोग में, 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 17,990 के करीब जो है निकल के आया, जिसको राउंड ऑफ में 18,000 रुपये किया गया। और 18,000 रुपये 7वें वेतन आयोग के अंदर न्यूनतम बेसिक
थी, ये आप सभी लोगों को पता है। और फिटमेंट फैक्टर 2.57 यहाँ पे दिया गया था। अब आपको ये चीज पता लगेगी 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर वो निकला कैसे। अब देखिए इसी के आधार पे 7वें वेतन आयोग के आधार पे अगर 8वें वेतन आयोग की गणना करते हैं तो 8वें वेतन आयोग में अभी तक जो है यहाँ पे थोड़ा टाइम है, साल भर, साल 1.5 साल का टाइम यहाँ पे है। और डीए आपका 53% अभी है, 3 बार डीए और लगना है 1/1/2026 तक। तो मैं मान लेता हूं कि 3-3% करके यानी 9% और डीए आपका बढ़ जाता है। ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 53 और 9 जो है 62% जो है आपका डीए लगभग पहुंच जाएगा 1/1/2026 तक, ये एक्सपेक्टेड है। और जब बेसिक और डीए को मर्ज करेंगे तो 1.62 निकल के आएगा, जैसे इधर मर्ज किया था। अब 1.62 पे मान लेते हैं कि सरकार अपनी तरफ से इंक्रीमेंट ज्यादा ना देके पिछले जो 7वां वेतन आयोग था उतना ही दे देती है, 14.3% ही। तो 14.3% अगर निकालते हैं 1.62 का, तो यहां से जो राउंड ऑफ में निकल के आएगा 0.23 निकल के आएगा। 0.23 को इसमें ऐड करेंगे तो यहां से एक फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा जो कि 8वें वेतन आयोग में एकदम फिट बैठता है, 1.85। तो पिछले 7वें वेतन आयोग से अगर अपन तुलना करते हैं, उसी के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, उतना ही इंक्रीमेंट मानते हैं, तो यहां पे आपका जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है 1.85 निकल के आ रहा है। तो ये 2.86 की बात कहां से आई? 2.86 की जो बात है दोस्तों, ये जेसीएम की मीटिंग में डिमांड की गई है। ये सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि हम आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे देने वाले हैं। डिमांड की जा रही है यूनियन वगैरह के माध्यम से, और यही खबरें जो है सारे प्रिंट मीडिया वगैरह में जो है फैलाई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि 2.86 जो है ये लागू तो हो सकता है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन किस केस में लागू होगा? यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है सरकार को बहुत तगड़ा यहाँ पे देना होगा, तब जाके आपको जो है 2.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे बनेगा। मैं नकार नहीं रहा इस चीज को कि 2.86 फैक्टर जो है नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना होगा इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको अभी करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अब जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे 1.85 आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। इसके हिसाब से अगर बात करें तो न्यूनतम बेसिक जो है आपका, मिनिमम बेसिक जो है जैसे 18,000 रुपये अभी है, तो इसको 1.62 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका 1/1/2026 तक अगर बेसिक आपका वेतन आयोग नहीं आता है तो आपका जो है इतनी सैलरी आपकी बन रही होगी 29,160 रुपये। और वेतन आयोग आ जाता है और फिटमेंट फैक्टर 1.85 लागू किया जाता है, तो तुरंत प्रभाव से 18,000 को 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,300 रुपये आपका निकल के आएगा। और देखिए इसमें जो है तुरंत प्रभाव से आपको जो है ज्यादा फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तुरंत प्रभाव से ये 1.85 फिटमेंट फैक्टर जब लगाएंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, अब जो है डीए यहाँ पे बढ़ेगा जैसे जैसे, तो वो जो इस पे बढ़ता जाएगा और वहां से आपको ज्यादा फायदा यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में बात करूं न्यूनतम वेतन जो है पेंशन की, तो न्यूनतम पेंशन जो है अगर वेतन आयोग नहीं आता है तो आपको जो है बेसिक और डीए यानी 62% लगभग आपका डीए पहुंच जाएगा 2026 तक। तब तक जो आपको बेसिक प्लस डीए को मिला के न्यूनतम बेसिक आपको 14,580 रुपये मिल रही होगी डीए को मिला के। अब देखिए अगर फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है, इसको 1.85 कर ले यहाँ पे, तो आपको 9,000 को 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,650 रुपये, नहीं 2,000 के करीब जो है डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, वो इंक्रीमेंट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो तुरंत प्रभाव से ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन अब जैसे कि डीए बढ़ेगा, मान लो या 62 से 3% बढ़ाते हैं, 65 करते हैं, तो ये जो 3% 9,000 रुपये लगेगा। और अब जो नया डीए अगर लगाते हैं 8वां वेतन आयोग आने के बाद में, तो वो जो आपका 16,650 रुपये लगेगा। तो ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रहता है वेतन आयोग के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बात करते हैं अपन 8वें वेतन आयोग के अंदर बेसिक सैलरी किस हिसाब से हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, लेवल 1 वालों की जो अभी 18,000 रुपये है, उसको 1.85 से मल्टीप्लाई करने पे 33,300 रुपये आ जाएगी। और काफी सारे न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे कि लेवल 1 वालों की जो है न्यूनतम बेसिक 34,000 के करीब होने वाली है, तो वो इसी हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है 1.85 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही। और लेवल 6 वालों की जो है, जो स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं, उनकी यहाँ पे 65,490 रुपये जो है न्यूनतम बेसिक यहाँ पे हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.85 यहाँ पे रखते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लाया जाएगा तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा। तो देखिए 2007 जो 7वां वेतन आयोग था, उसी के आधार पे मैं 8वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन फिर से करता हूं। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, यहाँ पे डी आपका 62% है, यानी बेसिक और डीए को मर्ज करेंगे तो 1.62 आपका फैक्टर निकल के आएगा। अब देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में जो कि डिमांड चल रही है 2.86 की, अगर 2.86 को करना है तो यहाँ पे 1.24 का जो है इंक्रीमेंट सरकार को देना होगा। और 1.24 जो है 76% का इंक्रीमेंट है, 76.54 का अगर इंक्रीमेंट देती है सरकार इसके ऊपर 1.62 के ऊपर, तब जाके यहाँ पे 1.24 निकल के आएगा। 1.24 जो है इसको ऐड करने पे 2.86 आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। तो आज तक सरकार ने इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं दिया है, मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो है 54% का है। तो आप में से किन किन भाइयों को लगता है कि यहाँ पे 76% का सरकार इंक्रीमेंट दे सकती है? क्योंकि सारा कुछ फॉर्मूला तो यही है, बेसिक और डीए को मर्ज करेंगे, यहाँ फैक्टर जो निकल के आएगा वो आएगा, उस पर एक इंक्रीमेंट मिलेगा, उनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे नया फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा, उससे आपकी बेसिक मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए 2.86 करने के लिए यहाँ पे इसी को 1.62 को 76% तक बढ़ाना होगा। 76% का सरकार को इंक्रीमेंट देना होगा, लगभग
लगभग सैलरी सभी लोगों की डबल करनी होगी, तो क्या आप में से किन किन भाइयों को लगता है कि सरकार जो है 76% का जो यहाँ पे इंक्रीमेंट दे सकती है? अगर आपका लगता है तो आपको कमेंट करके बताइए, और बताइए कि किस हिसाब से आपको लग रहा है कि 76% का इंक्रीमेंट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तब जो है जाके आपका 2.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे फिट बैठेगा। बाकी मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि सरकार इतना जो है 76.54 यहाँ पे इंक्रीमेंट देने वाली है, और 1.85 वाला ये जो है एकदम सुटेबल बैठ रहा था, इतना तो आराम से मिल जाना चाहिए अगर 8वां इतना आयोग आता है तो। बाकी पूरी तरह से सरकार पे डिपेंड करेगा। अब देखिए 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर आता है तो आपकी न्यूनतम जो बेसिक है वो आपकी हो जाएगी 18,000 से बढ़ के 51,480 रुपये। और आगे देखते हैं न्यूनतम पेंशन जो है आपकी 9,000 अभी है, उसको 2.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,740 रुपये आपकी न्यूनतम पेंशन हो जाएगी। और सैलरी जो है लेवल 1 वालों की 51,480 रुपये हो जाएगी। स्टेशन मास्टर लेवल 6 वालों की 1,01,244 रुपये आपकी न्यूनतम बेसिक पहुंच जाएगी। और यहाँ से सारे कुछ भत्ते भी इस नई बेसिक पे लगेंगे। जैसे देख दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका जो है 1/1/2026 को ये 8वां वेतन आयोग आ जाता है और आपकी बेसिक जो है इतनी हो जाती है। अभी वर्तमान न्यूनतम बेसिक इतना है। अब देखिए अगर 3% डीए लग देगा, कभी मान लो 3/4 तो डीए इस पे लगेगा अभी के हिसाब से तो। और अगर इसको बेसिक डीए मर्ज होने के बाद में 8वां वेतन आयोग आने के बाद में अगर भत्ते लगते हैं तो वो जो है इस बेसिक बढ़ेगा। तो 3% एक तो इसका, एक 3% इसका। एचआरए वगैरह है, आपका ओटी की रेट है, जो भी चीजें हैं आपके बेसिक पर डिपेंड करती है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बढ़ जाएगी अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। तो 2.86 इसकी पॉसिबिलिटी काफी मेरे को यहाँ पे कम लग रही है। अब देखिए चीज कहां से निकल के है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंट मशीनरी एनसीजेसीएम ने सुझाव दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया गया तो वेतन 2.86 गुना तक बढ़ जाएगा। बस ये जो डिमांड की गई है इसी को बहुत बड़ा चढ़ा के यहाँ पे बताया जा रहा है। ये इस जेसीएम के द्वारा डिमांड की गई है, कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। इसका कोई भी यहाँ पे तरीका नहीं बताया गया है कि हाँ इस हिसाब से बढ़ाना चाहिए, ये वो जो भी चीजें हैं। बस इनका ये कहना है कि पिछली बार जो है डीए 125% तक पहुंच चुका था। इस बार जो है महंगाई काफी थी, फिर भी जो है डीए 62% तक पहुंच रहा है। तो इस बार भी 100-125 तक का जो है डीए मान के इनको मर्ज करके रखे 2.86 का जो है फिटमेंट फैक्टर पे लाया जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे बहुत कम लग रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे कुछ मैंने आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो है वेतन आयोग के अंदर सैलरी बढ़ती है। 1.85 का फैक्टर आता है तो कितनी सैलरी होगी, 2.86 का आता है तो कितनी सैलरी यहाँ पे होगी, और ये जो चीजें हैं कहां से निकल के आ रही है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी के जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। और हमारा सेकंड चैनल जो है दोस्तों वो भी ओपन किया है, आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा है, तो इसको भी आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। और आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।